हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं वो। ठीक है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में है, जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, एहसासात क्या हैं, ठीक है, जज्बात क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी कंक्लूजन और किसी फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सिंगल क्वेश्चन करके भी मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। और सिंगल क्वेश्चन कभी भी येस और नो में उसका आंसर नहीं होता, वो एक डिटेल आंसर होता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जनाब, कैसी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हर्मिट, खामोशी, द सन, ओके, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बात फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं, अच्छी भी हैं और एक थोड़ा सा अलार्मिंग मैसेज भी है। आपके पर्सन या तो इस वक्त आइसोलेट हुए हुए, खामोश हुए हुए, लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, फैमिली की तरफ से हो सकती है, और बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है कि कहीं शादी ना हो गई हो। लेकिन अगर शादी हो के खामोशी इख्तियार कर ली है तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। सही है, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन का एक बड़ा डिटेल इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, अपने ही आप को टटोलना, ढूंढना। या तो आपका रिलेशनशिप, आपका साथ इनका एक हैपनिंग हुई है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इतने खुश हैं कि खुशी में ही अपने आप को चुप करा लिया है। फैमिली से रिलेटेड या तो उन्होंने कोई डिसीजन बनाया है, आपके लिए कोई डिसीजन बनाया है, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात हो रही है। आई कैन नॉट क्लेम कि ये इन्हीं 4 कार्ड में चीज़ें एंड हो जाएंगी। कुछ भी है, अपनी खुशी से मुतल्लिक या अपनी फैमिली से मुतल्लिक या फैमिली के डिसीजन से मुतल्लिक, आपको लेकर कोई डिसीजन से मुतल्लिक कोई ऐसी फीलिंग तो ज़रूर है जो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन के बाद ये तमाम चीज़ें रिवील करते हुए या अनफोल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, द एम्प्रेस। शायद आप लोग अफेयर में हैं, अभी फाइनली रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, और ग्रेजुअली आपके पर्सन इस पार्टनरशिप को पॉसिबल करना चाह रहे हैं। बिफोर यू लीव दिस पर्सन, एक फियर है, बिकॉज इस पार्टनरशिप में शायद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप दोनों में अलहदगी हो कि, लेकिन ये ना हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिश्ता जो है, वो जो अफेयर हम दोनों का रहा है विद द एम्प्रेस, उसकी ग्रोथ को, इस पार्टनरशिप को एक नाम दिया जाए जिसकी वजह से ये खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ है जो वो अपने पास से डिटॉक्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते उस स्टेज में। अपनी ज़िंदगी के लिए एक प्रोग्रेशन, एक अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप का कंक्लूजन सोच रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, आपके साथ उनका अफेयर है फॉर श्योर। और अगर आप लोग ऑफिशियल फैमिली रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो वो इस चीज़ का रिवाइवल ज़रूर जानते हैं। हो सकता है अगर आप दोनों, ये स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हुए एक बहुत 7 साल के पेशेंस के बाद शायद आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है विद द सन एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। बिकॉज ये दोनों कार्ड न्यू लाइफ के होते हैं, बेबी का होता है, खुशी का होता है, बच्चे से खुशी का होता है। और एम्प्रेस इसके नीचे आए तो दैट मीन्स कि नर्चरिंग, ग्रोथ, जेनरेशन, क्रिएशन, एक लाइफ की, एक दोबारा की ज़िंदगी की। अदर देन दैट, या तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जो आपके इस ड्रीम को कम ट्रू करने में हेल्प करेगा। ये तमाम फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की करंटली, जो कि वो इस तरह की फीलिंग से गुज़र रहे हैं। बिफ़ोर आप इस रिश्ते से निकलें, बिफ़ोर आपके पर्सन इस रिश्ते से निकलें, वो कोई ना कोई डिसीजन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, और इस सिलसिले में वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके एक्शन पे बेस करता है, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स पर कोई एक्शन इम्पोज नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपको इस वक्त उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। हो सकता है कोई सॉरी करे, हो सकता है कोई प्रपोजल दें,
हो सकता है कोई बात करे, बट अगेन दीज आर देयर फीलिंग्स, ठीक है. लेट्स सी मोर. योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. एक्सप्रेस योर लव, कम्युनिकेशन, 8 ऑफ कप्स एंड एक्सप्रेस योर लव. कोई जेस्चर, दे वांट टू एंगेजमेंट, सी, खुशी, फैमिली, एंगेजमेंट, एम्प्रेस, हैप्पीनेस. मैंने कहा ना कि वो इस पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, पॉसिबल करना चाहते हैं. सोलमेट, इनको ये वाकई लिटरली फील होता है कि आपकी दुआएं, इनकी खुद की दुआएं, आप दोनों का पेशेंस जो है, सब्र जो है इस रिश्ते के अंदर, वो रंग ला रहा है. कार्ड्स गिर गए, सॉरी. वही कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. एक होप है जो इनको नज़र आ रही है. आपका ऑप्टिमिस्टिक होना, आपका डिटर्मिनेंट होना इनको बहुत होपफुल बनाता है. हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली से रिलेटेड भी मैटर है. डेफिनेटली कोई डिसीजन है, कोई फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे ये. इनको लगता है कि आप तक बात पहुंचाने के लिए फ्रेंड से बात करनी चाहिए. अगेन पूरी रीडिंग करो, एंड में एक ऐसा कार्ड आता है जो कि खामोशी, सेपरेशन. बिफोर, एज आई सेड, इससे पहले कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाएं, ये आपके साथ कोई ना कोई मामला करना चाहते हैं. दिस इज़ देयर फीलिंग, माइंड इट, ठीक है. अब मैं टिरिंग टिरिंग टरंग टरंग जो मेरा मशहूर हो चुका है, मैं वो वाला टेक निकालती हूँ और लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं. इफ़ कार्ड का जो है वो इमेज एडल्ट्री नहीं होगा तो मैं वो दिखा दूँगी, और होगा तो फिर मैं हटाऊँगी. फीलिंग्स की बात, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? मैरिज, वाओ. 10 ऑफ कप्स, मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग. मेरे ख्याल से आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, एंड फॉर श्योर दे आर प्लानिंग फॉर हीलिंग कनेक्शन. अगर आप दोनों के दरमियान कोई खटपट हुई थी, और वही वाली बात कि इससे पहले कि आप चले जाएं, दे वॉन्ट टू मेंड द थिंग्स. योर रोमांस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. इसका नतीजा होगा, निकलेगा, कोई ना कोई ज़रूर निकलेगा. बर्निंग डिज़ायर, flames of passion ignite. The way you people make out, the way you people enjoy, जिस तरह का आप लोग का रोमांस है, आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर्स आ रही हैं, और कुछ ज़्यादा ही टिडिंग टिडिंग टुड़ंग टुड़ंग है. ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ही इमेजिन करते हैं. अ प्राइवेट गेट अवे, दे रियली वांट टू डेट यू एंड दे वांट टू मेक, मतलब समझ जाएं आप बात. नेचुरल एवोल्यूशन, let the situation unfold naturally. सेल्फ लव, आई थिंक आप इतना नोटिस ही नहीं करते हैं, और आप अपने अंदर ही इतने मगन हैं जिसकी वजह से ये करेज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और इनको ये एहसास है, ये फील करते हैं ये बात, और इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना मैग्नेटिक पुल है क्यों. मतलब दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, मैं तो इसके बारे में सोचे बगैर रह ही नहीं पा रहा. शायद आप इनकी आँखों के, इनके देखने के अंदाज से ये बात समझ पाते होंगे कि ये किस तरह की लुक्स दे रहे हैं, ये किस तरह की इनकी नज़रें हैं. सो दिस इज़ समथिंग. आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको, मतलब इस वक्त तो जो उनकी फीलिंग है, दिस इज़ समथिंग टू यू कि बिल्कुल भाई लूज़ अपॉर्चुनिटी करना तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है. दे आर फीलिंग लॉट ऑफ पैशन, और बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करके बहुत सारी चीज़ें, टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग. मेच्योरिटी, आप एक काफ़ी वाइज पर्सन है, काफ़ी आप पढ़े लिखे बहुत हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी लाइफ में बड़े वेल टू डू करते हैं. खुशी महसूस होती है, दे फील प्राइड कि आप इनकी लाइफ में, आप इनका पार्टनर हैं. सेरेंडिपिटी, दे आर एंजॉइंग दिस. मतलब ये एक डिलिबरेट एफर्ट है जो ये फील कर रहे हैं, ये डिलिबरेट, ये इंटेंशनल एफर्ट है. अगर डिले पे भी है तो दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट. लव, बैलेंस्ड, दे नो कि इसमें पोटेंशियल है. फॉरगिवनेस. दोबारा आप देखिए सारे डेक को एक्सप्लोर करके आखिर में दे अग्री कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं तो दे नो कि हाँ, अगर इनसे कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं हुई कि जिसको माफ़ नहीं किया जाए. और आपकी मेच्योरिटी ऐसी है
कि इसी वजह से ये आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। शायद बोलने की हिम्मत ना करते हों, लेकिन है ऐसा मामला। बहुत कलरफुल सी और बहुत ही यानी बड़ी सेंसिबल सी आपकी एनर्जी है इनके पास। कार्ड्स पता नहीं क्यों आपकी, मैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की रीड कर रही हूँ और कार्ड्स गिरे ही चले जा रहे हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं वो आपकी करंट फीलिंग। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, 8 ऑफ कप्स। ये फियर है इनको कि इससे पहले कि आप इनको छोड़ दें। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सी क्यों डरा के रखा हुआ है आपने अपने पर्सन को। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। I think you can sense, I know that I cross the line with you। क्या अगर आप लोग डेट पे गए थे तो कुछ टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग हो गया। We need to let each other go। I forgive myself, forgiveness। कुछ हुआ आप दोनों के दरमियान, सेपरेशन मोड, कुछ भी ऐसा हुआ तो आई थिंक एक लेट गो वाली फीलिंग भी इनकी है कि हो गया सो हो गया। लेकिन फीलिंग्स हैं, मैंने पहले भी कह दिया था, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। शायद आपने इनको फीफा लात मारी थोड़े वक्त के लिए, बट ये इनकी फीलिंग्स में है, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ के आगे। वी विल बी टुगेदर अगेन। बड़े होपफुल हैं भाई, बड़े पॉजिटिव हैं कि सब कुछ होगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। उस वक्त कदर नहीं की, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन अब डेफिनेटली चेंज आएगा। यू एंड आई वर टू यंग। बहुत जल्दी उम्र में शायद कटर पटर हो गई थी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, शॉर्ट है, क्विक है, क्योंकि फीलिंग्स में मैंने बाकी दूसरी चीज़ें ऐड नहीं की कि उनके एक्शन क्या होंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है। टुडे आई फेल्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स चेक करूं, और फीलिंग्स फिज़िकल इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाइट पर हैं, मैच्योरिटी लेवल पर बहुत डीप सोल सर्चिंग है, डिसीजन मेकिंग नज़र आ रही है, खुशी नज़र आ रही है, जॉय नज़र आ रहा है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। बट अगेन दीज आर फीलिंग्स। अगर इस फीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप उनका एक्शन जानना चाहते हैं, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।